हम लोगों को भी कराते हैं, तो 101% आप यहाँ डायमंड बन सकते हो। ठीक है, तो आइए हम इस ट्रेनिंग को शुरू करें। ये बेसिक ट्रेनिंग के अंदर फिर से एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करते हुए यहाँ हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे, पहला पार्ट है कि यहाँ पर कंपनी प्रोफाइल, कि कंपनी प्रोफाइल में हमारी जो कंपनी है उसकी जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग बिना जानकारी के या बिना, कहने का मतलब हम लोग काम को करते हैं उसमें हमारा विश्वास या ट्रस्ट नहीं होता है। इसलिए कोई भी चीज अगर हम पूरी तरह से जान लेंगे तभी कर सकेंगे। अगर मैं AWPL की बात करूं तो इसका कंपनी का पूरा नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी की हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका के अंदर है। 9 नवंबर 2014 को इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी के 3 MD सर है। एक MD सर है जो मेन कंपनी के मालिक है और सारी चीज संभालते हैं, मिस्टर संजीव कुमार सर। दूसरे है मामचंद सर, वो पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। दूसरे अमित सर है, वो पूरा गवर्नमेंट की जितनी भी जो प्रोसेसिंग और जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये सारा चीज मिस्टर अमित कुमार सर संभाल रहे हैं। तो हमारे कंपनी के रजिस्टर्ड MD ये 3 है और मेन कंपनी के ओनर है मिस्टर संजीव कुमार। ठीक है, उसके बाद ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, तो ये कंपनी की शुरुआत के जो दौर है वो कंपनी, एक तो बेरोजगारी और बीमारी, ये दो चीज आधार स्तंभ बना के इस कंपनी की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद ये क्या काम करती है, तो ये कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के तहत भी काम कर रही है। ये उस गाइडलाइन के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है। कंपनी ने जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए डायरेक्ट सेलिंग का सारे लिए हुए, आप कंपनी की वेबसाइट में जाके देख सकते हो। ठीक है, और कंपनी का मेन मोटो ये है कि घर घर जाके आयुर्वेद का प्रचार करना, आयुर्वेद को समझाना, आयुर्वेद प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ताकि आज घर घर में लोग बीमार हैं, बेरोजगार हैं, तो बीमारी पे और बेरोजगारी पे ये कंपनी कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो आज कंपनी के पास 112 प्रोडक्ट है और सारी 7 रेंज के अंदर कंपनी काम करती है। ठीक है, 7 प्रकार की कंपनी अलग अलग रेंज की प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, पहले कंपनी जब शुरू हुई तब ओनली फॉर आयुर्वेद और लिक्विड प्रोडक्ट के साथ कंपनी शुरू हुई थी। आज कंपनी के पास 112 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कंपनी हर एक रेंज में आ चुकी है, जैसे हेल्थ केयर में है, ठीक है, उसके बाद पर्सनल केयर में है, फिर उसके बाद हेयर केयर में है, उसके बाद होम केयर में है, उसके बाद एग्रीकल्चर में भी है। तो इस तरह के 7 रेंज में कंपनी, ओरल केयर में भी है। इस प्रकार 7 प्रकार की रेंज के अंदर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, उसके बाद अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो कंपनी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तहत रजिस्टर्ड है। डायरेक्ट सेलिंग का भी कंपनी ने रजिस्टर्ड करवा रखा है। वैसे देखा जाए तो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का जो फर्म बना है उसके ओनर भी मिस्टर संजीव कुमार सर ही है। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दिया है उसके अंदर भी गाइडलाइंस के तहत सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने ले रखे हैं। कंपनी के अलग अलग स्टेट के GST नंबर है, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी लाइसेंस है और कंपनी को वैसे काफी अवार्ड रिवॉर्ड भी मिला है। तो ये सारा अगर आपको देखना है, जानकारी लेना है, तो हमारी जो वेबसाइट है कंपनी की www.com sleepswellness.com के ऊपर जाके आप वहां पर लीगल डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। तो ये कंपनी प्रोफाइल है और कंपनी के जो ओनर है, ये तीनों जो ओनर है वो आर्मी से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें तो आर्मी से बिलोंग करने वाले लोग कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे, वो देश को भी समर्पित रहते हैं और हमें भी, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी समर्पित रह के पूरे लीगली तौर से ही कंपनी कार्य कर रही है। तो ये कंपनी प्रोफाइल है। कंपनी प्रोफाइल के बारे में हमें जानकारी चाहिए। ब्रिजेश जी, जितने भी एडमिट हो रहे हैं उनको एडमिट करते जाओ, क्योंकि यहाँ मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी वेटिंग में हैं सबको एडमिट कर दो। थैंक यू। तो ये कंपनी प्रोफाइल है। ये कंपनी प्रोफाइल की जानकारी इसलिए लेनी है
कि अगर हम कोई भी काम को करना चाहते हैं, अगर हम बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तो कई बार कई लोगों को हम पूछते हैं, हालांकि कई लोग ब्रॉन्ज हो जाते हैं, सिल्वर हो जाते हैं, गोल्ड हो जाते हैं, एमरल्ड तक पहुंच जाते हैं, फिर भी उनको अगर पूछा जाए प्रोफाइल के बारे में तो कई कम जानकारी रहती है। तो इसलिए हमें बेसिक ट्रेनिंग के अंदर पहला मुद्दा ये है कि कंपनी प्रोफाइल हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आधी रात को भी अगर उठा के आपको पूछे कि भाई आपकी कंपनी की हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, कंपनी के ओनर कौन कौन है, तो ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से आप जानकारी ले लो। हमारा जो मैन्युफैक्चर यूनिट है जयपुर रिको इंडस्ट्रीज के अंदर है, वहां पर सारे प्लांट है, ठीक है। जो जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी खुद बनाती है, कंपनी किसी के पास से बनवाती नहीं है। कई कंपनियां बनवाती है, पर हमारी जो AWPL कंपनी है वो खुद ही बनाती है और खुद ही मार्केटिंग करती है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट पर आप देख सकते हो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों खुद ही करती है, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी के प्रोफाइल है। तो ये मैं आशा करता हूं कि आप सबको पता चल गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कंपनी प्रोफाइल कि कंपनी की शुरुआत 9 नवंबर 2014 को हुई थी। कंपनी की हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका के अंदर है, ठीक है। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर रिको इंडस्ट्रीज के अंदर है। कंपनी के तीन चेयरमैन है, MD है संजीव कुमार सर, अमित कुमार सर और मामचंद सर, ठीक है। ये तीनों अलग अलग सेक्शन संभालते हैं। उसके बाद कंपनी क्या काम करती है, तो मैंने बताया कि कंपनी हेल्थ और बेरोजगारी और बीमारी पे कंपनी काम करती है, और इसी दोनों मोटो पे कंपनी आज खड़ी है। उसके बाद प्रोडक्ट तो 112 से ज्यादा प्रोडक्ट है और 7 रेंज में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद लीगल की बात करूं तो कंपनी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर रखा है, ठीक है। तो ये कंपनी की प्रोफाइल हमें जानना ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जो बिजनेस है ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। कोई सोचता होगा कि मैं जुड़ जाऊंगा और मैं सब लोगों को बता दूंगा, सब लोग जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप जुड़ोगे, आपके जुड़ने के बाद अगर आप इस कंपनी के बारे में या फिर प्रोडक्ट के बारे में जब बात करने जाओगे आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यारों के साथ, तो सब लोग ना बोलेंगे। तो पहला हमारा ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो कई लोग उसको समझते नहीं। अभी देखो, आम बिजनेस और आम नौकरी धंधा ये दूसरे रोजगार लोगों को पता है और ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं। इसलिए ये इंडस्ट्रीज में कई लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार सारे कहीं न कहीं अलग अलग कंपनियों के बारे में जानकारी लेकर नेगेटिव हो चुके हैं। इसलिए जब हम पहली बार जाते हैं, जब हम हमारा कंपनी का प्लान लेके जाते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो सब लोग ना ही बोलेंगे। इसलिए पहली बार में कोई हार नहीं बोलेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को करना चाहता है, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, जो भी इस बिजनेस में सफल होना चाहता है, जो भी AWPL में भी सफल होना चाहता है, तो उनको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि जहां भी जाओगे वहां पहले ना ही सुनने पड़ेगी, फिर ही हाँ वो लोग बोलेंगे। तो हमारा दूसरा है पॉइंट, ना सुनने की आदत, ठीक है। उसके बाद तीसरा है AWPL करने का कारण। देखो, ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई आम व्यक्ति या कोई व्यक्ति अगर करने जाएगा तो उसके पास पहले तो कारण होना चाहिए कि ये काम मैं क्यों करना चाहता हूं। जब तक आपको पता नहीं होगा कि मैं इस काम को करके क्या हासिल करना चाहता हूं, तब तक ये काम नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जुड़ तो जाते हैं, काम करना भी चाहते, पर हमारे दिमाग के अंदर ये काम मैं क्यों करूं वो क्लियर नहीं है। जैसे कि नौकरी की अगर मैं बात करूं कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो बोलोगे कि मेरे महीने में सैलरी मिल जाएगी और मेरा परिवार चलेगा, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे तो हम लोग ये बेच के इतना कमा लेंगे और हमारा परिवार चलेगा। इस तरह सबका अलग अलग क्यों क्लियर है, पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्यों क्लियर करना बहुत जरूरी इसलिए है कि जब तक आपके दिमाग के अंदर, जब तक आप क्लियर नहीं होगे तब तक ये बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसका कारण ये है
कि यहाँ उतार चढ़ाव आएंगे, कई लोग ना बोलेंगे, कई लोग हाँ बोलेंगे, यहाँ पर पैशंस रखना पड़ेगा, सारी चीज रहती है। इसलिए अगर आपके पास ठोस कारण होगा तो ही इस काम को कर पाओगे। देखो, मैं भी नेटवर्क के बारे में जानता था, फिर भी मैंने AWPL क्यों किया, अगर मेरी बात करूं तो AWPL करने का कारण मेरा ये रहा कि जब मैं कंपनी चला रहा था उस समय मेरी कंपनी में 8 लाख का कर्जा हो चुका था, और उसी दौरान ये कंपनी मेरे पास आई मिस्टर दयाराम प्रजापति के माध्यम से। ठीक है, तो मैंने शुरू करने से पहले सर से बात किया, सर ये प्रोडक्ट अगर काम करेगी तो मैं 100% करूंगा। उसी दौरान मेरे साला जी को डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया और हमारी प्रोडक्ट दी गई और उनसे उनको फायदा हुआ, वो देखा मैंने। एक मेरे घर में थायराइड का प्रॉब्लम था, वो हमने सॉल्यूशन देखा, ये दो मैंने क्लियर देखा। उसके बाद मेरा एक कारण था कि मेरा 8 लाख का कर्ज, तो कर्ज क्या था, मेरा स्ट्रॉन्ग कारण था कि अब अगर ये प्रोडक्ट रिजल्ट दे रही है और प्लान भी बेहतरीन है और कंपनी के ओनर ये प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, तो 100% अगर मैं काम करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। इस तरह मेरा कारण एक क्लियर था कि मुझे यहां से कमा के मेरा 8 लाख का कर्जा खत्म करना है। तो इसी तरह आपका भी एक कारण होना चाहिए कि आपका क्या कारण है ये करने का, क्योंकि देखो उतार चढ़ाव आएंगे तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे, कभी भी आपके सवाल नहीं होगा कि मैं इस काम को जो कर रहा हूं, क्योंकि जो कारण रहेगा, स्ट्रॉन्ग कारण रहेगा, वो कारण ही आपको इस काम को करने में प्रेरित करेगा। क्योंकि आपके अपलाइन या आपके लीडर्स लोग बार बार फोन करके आपको कराना चाहेंगे, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना सुन सुन के आप थक चुके होंगे। पर अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कारण होगा, बर्निंग कारण होगा कि आपका ड्रीम क्या है, आपके सपने क्या है, आप क्यों करना चाहते हो, आप सच में जीवन में क्या पाना चाहते हो, ये क्लियर होगा तो 101% आपको कोई बोले ना बोले आप सफल हो जाओ। ठीक है, आज देखो मैं डायमंड बना तो मेरा कारण क्या था आपको मैंने बताया। इसी तरह आपका क्या कारण हो सकता है कि आप भी कर्ज में हो सकता है कि आप सपने पूरे करना चाहते हो सकता है कि आपके बच्चे के सपने हो सकता है कि आपकी वाइफ के सपने हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा कारण हो कि आप समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हो। जो भी आपके ड्रीम्स, ये ड्रीम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो ड्रीम आपने देखे है वो ड्रीम के कारण आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे, आप ड्रीम लिस्ट नहीं बनाओगे, आप कुछ ठोस कारण नहीं ढूंढोगे, तब तक ये काम करना बहुत ही मिस कठिन रहेगा। क्यों कठिन रहेगा? क्योंकि कहीं भी आप मार्केट में जाओगे, उतार चढ़ाव आएंगे तो आप तुरंत ही डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, इसलिए आपका कारण स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। तो ये आप ढूंढ लो, क्योंकि हर एक के कारण अलग अलग रहेंगे। हो सकता है कि आप यहाँ से मान सम्मान लेना चाहते हो सकता है कि आप यहाँ से करोड़पति बनना चाहते हो सकता है कि आप अच्छी कार लेना चाहते हो सकता है कि आप अच्छे बंगलों में रहना चाहते हो। क्योंकि देखो, मध्यम वर्गीय लोग, हम और आप, कोई कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम करोड़पति बन पाए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए पैसा डालना पड़ेगा। पर यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ऐसी है कि कम पैसा लगा के अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कारण हो, अगर आपने काम को कर लिया तो 100% सफलता मिल सकती है। पर हमें हमारा ठोस कारण होना चाहिए और कारण के साथ हमें लिखना चाहिए कि मेरे क्या सपने हैं, मैं क्यों इस काम को करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपको पहले तो कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। कई लोग इस इंडस्ट्री में सफल नहीं होने का कारण ही ये है कि आपका कारण खुद को पता नहीं है। जब खुद का कारण पता नहीं होगा तो हम लोग जिस रफ्तार से इस काम को करना चाहते वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब आपका ड्रीम लिस्ट बन जाए उसके बाद हमारा जो रॉ मटेरियल है वो लोग है। तो हमारा लोगों के लिए लोगों का कांटेक्ट बनाना जरूरी, कांटेक्ट लिस्ट बनाना जरूरी है। अब कांटेक्ट लिस्ट में भी 3 प्रकार के कांटेक्ट लिस्ट है। ठीक है, एक हॉट लिस्ट, एक वार्म लिस्ट, एक कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट के अंदर आप जब बिजनेस को शुरू करते हो तो आपके जो मिलने वाले आपके दोस्त सगे, उनके नाम आप हॉट लिस्ट में लिखो, और वो भी ऐसे लोगों का नाम लिखो कि जो लोग ऑलरेडी 25-30 हजार रुपये महीने कमा रहे हैं। क्योंकि देखो, आप जब उनको बताओगे उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कैसे खरीद पाएगा। इसलिए ऐसे जो लोग हैं, कम से कम 15-20-50 लोगों का लिस्ट ऐसे बनाओ कि जो आप लेके जाओ तो आपकी बात को भी सुने, आपकी बात को सुने, और साथ में वो लोग, आप अगर प्रोडक्ट लेना चाहो, आप अगर उनको
आईडी लेना चाहो या ज्वाइनिंग कराना चाहो तो उनके पास ज्वाइनिंग करने के लिए पैसा होना चाहिए। और शुरुआत में हमें हॉट लिस्ट पे काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि शुरुआत में आपके ऊपर भरोसा वही लोग करेंगे जो आपको जानते हैं, और वही लोग पैसा देंगे शुरू शुरू में जो लोग आपको जानते हैं। बाद में जब आप सफल हो जाओगे तो अनजान लोग भी आपको पैसा देंगे, अनजान लोग भी आपके साथ काम करेंगे, पर शुरुआती दौर पे अनजान लोग काम नहीं करेंगे। इसलिए हमें हॉट लिस्ट पे काम करके कम से कम आपका गोल्ड लेवल तक अगर काम कर लिया तो वहां से आप 25-30 हजार की टोटल इनकम बता के, आपके इनकम बता के आप अन्य लोगों को भी बिजनेस में जोड़ सकते हो। ठीक है, तो हॉट लिस्ट बना के हॉट लिस्ट पे हमें काम करना है। ठीक है, इसलिए हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कॉन्टेक्ट लिस्ट है। तो कारण, पहले तो आपका कारण स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके ड्रीम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं सफल होना चाहता ही हूं। इस तरह से आप जिद करके इस काम को करोगे तो 101% आपको डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हमारा ये जो तीसरा पार्ट है, इसके अंदर हमें हमारा कारण खुद ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद आता है 2 गोल्डन रूल्स। दो एक सुनहरा रूल्स है। ये रूल्स अगर आपने पालन कर लिया स्ट्रॉन्गली, स्ट्रिक्टली, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है या AWPL में सफल होना चाहते हो, तो ये 2 गोल्डन रूल्स है, ये सुनहरा रूल्स है, नियम है, इसको स्ट्रॉन्गली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बदले, अगर आप चाहते हो कि आपके नाम बने, तो आपको ये गोल्डन रूल्स को स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा। पहला है योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट। जब भी अपलाइन का फोन आए और अपलाइन जो भी बात बोले वो हमेशा हाँ ना नहीं करना है, जो भी वो बोले उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और वो जो भी बोल रहा है वो राइट समझना है, क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपकी सफलता में ही उनकी सफलता है। ठीक है, इसलिए आपकी अपलाइन है, जिनको आप गुरु मानते हो, जिनकी गाइडलाइंस से आप चलना चाहते हो, तो जो भी बोले वो ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो कम से कम 3 से 5 साल आप आपकी अपलाइन को समर्पित हो जाओ। वो बोले दिन में रात है तो रात है, रात है तो दिन है, जो भी बोले ऐसा स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी आपको गलत राय नहीं बताएगा, कभी भी आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। अगर ले जाएगा तो उनका ही बिजनेस खत्म होगा। इसलिए ये जो रूल्स है अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो 101%, देखो पहला है कि आपकी अपलाइन जो है वो जो बोलती है, वो जो कहती है, वो 100% फॉलो करना है। दूसरा रूल्स है कि वेन एवर यू थिंक योर अपलाइन इज रॉन्ग, रिफर टू रूल्स नंबर 1। कि अगर आपके दिमाग के अंदर, दूसरा नियम ये है कि आपके दिमाग के अंदर ऐसा अगर एक सोच आ जाए, नेगेटिविटी आ जाए कि आपकी अपलाइन जो बोल रही है वो गलत बोल रही है, तो आप पहले नियम को याद कर लो। पहला नियम क्या है कि आपकी अपलाइन हमेशा सही आपको गाइड करेगी, सही ही बोलेगी, सही ही गाइड करेगी। तो आप अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो तुरंत ही आपको नंबर 1 पहला नियम याद करना है। तो ये जो 2 सुनहरे रूल्स है उसको स्ट्रांगली अगर आप फॉलो करते हो तो 101% आपको यहां से डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो, आप चाहते हो कि आपके जो भी मनसा है वो सारी पूरी हो, तो ये गोल्डन रूल्स को आपको स्ट्रांगली अपनाना ही पड़ेगा। जब आप अपना लोगे तो 101% आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। उसके बाद इस बिजनेस के अंदर एजुकेशन बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं बात करूं, हमारा बच्चा अगर हम पढ़ने के लिए रखते हैं तो पहली कक्षा से लेके या LKG से लेके हम लोग 12वीं या कॉलेज तक पढ़ाते हैं। तो उस समय क्या ऐसा नहीं बोलते कि हमने KG में रख दिया तब बच्चा नौकरी पे लग गया है, मुझे पगार देगा, ऐसा कभी सोचा है क्या? पहली कक्षा में आप पढ़ाते हो तो बिना बोले उसकी फीस भरते हो, उनको जो चाहिए सारी चीज दिलाते हो, खर्चा करते हो। 12वीं तक कॉलेज तक कितना भी 10 लाख 20 लाख जितना भी खर्चा हो जाए आप पहले खर्चा करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि एजुकेशन के लिए। जब एजुकेशन मिलेगा तो आने वाले दिनों में वो एग्जाम पास करके नौकरी पे लगेगा। ये आस में कई लोग पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, कई लोग बेरोजगार है आज की तारीख में, पर जब बच्चे को एडमिशन दिलाते उस समय तो नहीं पूछते भाई ये नौकरी करेगा कि नहीं करेगा, पर हम पूरी
ईमानदारी से उसके पीछे खर्चा करते हैं। तो इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो, अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा व्यक्ति बनना है, इस बिजनेस में सफल होना है, तो आपको एजुकेशन बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं सर मुझे तो बहुत कुछ आता है, पर आता होता तो ऑलरेडी वो करोड़पति होता, पर करोड़पति क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि उनको इस इंडस्ट्री का कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर होगा तो भी अप्लाई करना नहीं आता है। जब हम एजुकेशन लेंगे, जब हम सही तौर से इसकी ट्रेनिंग लेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा। क्योंकि देखो बिना ट्रेनिंग से आप काम करोगे और ट्रेनिंग से काम करोगे तो ये दो फर्क है। अगर बिना ट्रेनिंग से आपका टाइम बिगड़ेगा, पैसा बिगड़ेगा, आपका दिमाग बिगड़ेगा, आपके परिवार भी बिगड़ेगा, सब कुछ बिगड़ेगा। पर अगर ट्रेनिंग से आप काम करोगे तो एक सिस्टम है। अगर एक सिस्टम से काम करोगे, तो मैंने पहले शुरू करने से पहले बताया था कि सिस्टम का मतलब है कि अगर गोली ऐसे ही मारते रहोगे तो थक जाओगे, पर अगर बंदूक में डाल के मारोगे तो सही निशाना लगेगा और आप सफल हो जाओगे। तो इसलिए हमें एजुकेशन बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं सर हम क्यों खर्चा करें? मैं बोलता हूं कि आपको इस इंडस्ट्रीज के बारे में, सिस्टम के बारे में नॉलेज ही नहीं है। आप बोलते हैं कि जोड़ने का धंधा है, जोड़ने का धंधा नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन लेके सिस्टम से एक तरीके से काम करना है, क्योंकि टेक्निक से काम करने वाला व्यक्ति ही डायमंड बनेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते, पर वो मेहनत हो सकती है कि गलत तरीके से कर रहे हैं। पर ट्रेनिंग के अंदर हमें तरीका बताया जाता है कि इस तरह से बात करो, इस तरह से काम करो, इस तरह से ये करो। तो अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो 100% हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो एजुकेशन कहां से मिलेगा? एडब्ल्यू के अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो तरीका है, पहला सेमिनार। जब आप सेमिनार में जाते हो तो वहां पर आपको प्लान सीखने मिलेगा, क्लोजिंग सीखने मिलेगा। वहां पर कई लोग आते हैं, उनकी गवाही मिलेगी, तो आप मोटिवेट होंगे, वहां से ऊर्जा प्राप्त करोगे। क्योंकि जब आप सेमिनार में नहीं जाते हो तो आपको ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, और आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लोगों को भी लेके जाके बिठाओ। तो सेमिनार हमारा एक माहौल खड़ा करता है, और ये बिजनेस माहौल का बिजनेस है। जब तक आप खुद माहौल में नहीं जाओगे आप ठंडे पड़ जाओगे। क्योंकि जब तक आप माहौल में रहो, जैसे कि एक लकड़ी रहेगी, एक लकड़ी जलती रहेगी तो वो ठंडी पड़े, पर 10-15 लकड़ी एक साथ जलेगी तो आग बड़ी भी करेगी, और एक दूसरे के टच में रहेगी तो जलती रहेगी। एक लकड़ी बाहर निकल जाएगी, धीरे धीरे करके वो ठंडी पड़ जाएगी और खत्म हो जाएगी, उसके अंदर आग नहीं रहेगी। तो सेमिनार में जाके आप ऊर्जावान हो सकते हो, आपके साथ साथ आपकी टीम को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि नेटवर्क के अंदर हमें सीखना है, करना है और सिखाना है, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद करोगे नहीं, आप खुद सीखोगे नहीं, तब तक आप सही तौर से, सही सिस्टम से लोगों को नहीं सिखा पाओगे। इसलिए सेमिनार में 100% जाओ। जहां भी आपके पास में सेमिनार होता है, फटाक से आप खुद जाओ, आपके गेस्ट को लेके जाओ। क्योंकि अगर सही तौर से आप बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो, आपका बिजनेस लंबे समय तक रहे, आपके पास काफी लीडर्स रहे, तो ये सेमिनार में आप खुद जाओ, और खुद जाते जाते आप लोगों को भी लेके जाओ। ताकि सेमिनार में जब लोगों को लेके जाओगे तो वहां ये सारे चीज देखेंगे, तो लोग आपके साथ जुड़ के काम को करेंगे। कई लोग बोलते हैं सर मैंने काफी आइडिया तो लगा दी, कई लोग सर सेमिनार में नहीं आना चाहते, मीटिंग में नहीं आना चाहते। तो इनको, इनका ये जो विजन क्लियर है कि हमें इस काम को क्यों करना है, वो पता ही नहीं चलेगा। आईडी लगाने से डायमंड नहीं बना जाता है, ट्रेनिंग लेने से, ट्रेनिंग के हिसाब से करने से डायमंड बना जाता है। ठीक है, तो हमें सेमिनार में जाने से एजुकेशन मिलता है। उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग, जैसे कि आप अभी ले रहे हो, ऐसी ऑफलाइन भी चलती है अलग अलग जगह पर। ठीक है, बेसिक, कई लोगों को बेसिक पता ही नहीं है, क्योंकि बेसिक एक फाउंडेशन है। जब तक आपको बेसिक चीजें पता नहीं है, तब तक आप इस बिजनेस को सिस्टम से नहीं कर पाओगे। क्योंकि बेसिक कोई पूछेगा तो आपको पता ही नहीं, तो आप क्या दे पाओगे, क्या कहोगे? तो इसलिए बेसिक जो बातें हैं वो हमें जानने के लिए बेसिक ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। कभी नेटवर्क को बड़ा कैसे किया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस टीम को टिकाए रखने के लिए, बड़ा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, ये सारी चीज बेसिक के अंदर आपको सिखाई जाती है। ठीक है, उसके बाद 10 का दम ट्रेनिंग। 10 का दम ट्रेनिंग का महत्व ये है कि 10-10 लोगों का ग्रुप बना के वहां पर सारी चीज सिखाई जाती है। उसमें बेसिक भी आ जाता है, उसमें सारी ट्रेनिंग मीन्स जो स्टार्टअप के लिए कि हम इस काम को क्यों करना चाहते हैं, ये स्टार्टअप के लिए 10 का दम ट्रेनिंग के फ्रेशर टू कन्वर्ट नेटवर्क मार्केटिंग। जो नया बंदा आता है उसको पता ही नहीं हमें क्या करना है, तो नया बंदा
अगर बिजनेस को बड़े लेवल पे करना चाहता है या उनको पता ही नहीं कि ये बिजनेस में क्या मिलने वाला है, तो उनको 10 का दम ट्रेनिंग कराओ। जब 10 का दम ट्रेनिंग में बिठाओगे तो वहां जाएगा बंदा, सीखेगा, वहां पर सारी जानकारी लेंगे और उनको पता चलेगा कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है और यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा विजन क्लियर करने के लिए 10 का दम ट्रेनिंग है। ठीक है, इसको बार बार लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार ले ली तो नहीं ले सकते, ऐसा नहीं, आप ले सकते हो। वैसे नए लोगों को लेके जाओ, आप भी लो और उनको भी बिठाओ, क्योंकि जब तक आप 10 का दम ट्रेनिंग नहीं लोगे या दिलाओगे नहीं, तब तक आपके लीडर खड़े नहीं होंगे। जब आप इस बिजनेस में लीडरशिप या लीडर्स को खड़ा करना चाहते हो तो ये 10 का दम ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। जब आप ट्रेनिंग ले लोगे और ट्रेनिंग के हिसाब से आप काम को कराओगे तो 100% आपको बड़ी सफलता मिलेगी। उसके बाद एलडीपी ट्रेनिंग। एलडीपी ट्रेनिंग ये लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। एलडीपी ट्रेनिंग ये लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर अगर आप लीडर्स को डेवलप करना चाहते हो तो ये साल के अंदर 4-5 बार होती है या 2 बार होती है। वो लीडर्स वहां सिस्टम के तहत वो की जाती है। तो ये एलडीपी ट्रेनिंग जो है, एलडीपी ट्रेनिंग के अंदर लीडर्स को किस तरह से डेवलप करना है, लीडर्स के जो सवाल है, लीडर्स किस तरह से डेवलप किया जाता है, ये सारी चीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो एलडीपी वो लीडर्स लोगों के लिए कि अगर आप गोल्ड हो गए, अगर आप एमरल्ड हो गए, अगर आप टोपाज हो गए, तो उसके अलग अलग लेवल पे अलग अलग एलडीपी होती है। क्योंकि अलग अलग लेवल पे इसलिए होती कि आप अब इतने लेवल पे पहुंच गए, आगे के लिए क्या करना है किस तरह से, तो ये सारा ट्रेनिंग, ये सारी शिक्षा दी जाती है, तो ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एसओएस ट्रेनिंग, ये साल में एक बार होती है। एसओएस, एसओएस का मतलब है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि आप अगर इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना चाहते हो तो काफी सीक्रेट्स वहां पर सिखाए जाते हैं। जो लोग करोड़पति बने इस बिजनेस के माध्यम से, जो लोग करोड़पति बने हैं, वही लोग इस ट्रेनिंग को लेते हैं और बताते हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, हम लोगों ने इतना पैसा इस इंडस्ट्री से बनाया है, हमारे सारे सपने पूरे हुए हैं। तो एसओएस साल में एक बार होती है। अब हमारी एसओएस अप्रैल में होगी, तो यहाँ भी बुकिंग फटाफट करके आपको इसमें बैठना है। एसओएस साल में एक बार होती है, तो हर कोई इसमें बैठ सकता है और ले सकता है। यहाँ पर आपने 10 का दम ले लिया, उसके बाद आप एसओएस में सीधे बैठ सकते हो। और एसओएस हर एक के लिए, हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एसओएस ट्रेनिंग है। ठीक है, तो वहां पर सारे सीक्रेट्स ओपन होते हैं, सारे सीक्रेट्स वहां पर सिखाए जाते हैं। उसके बाद टीटीटी ट्रेनिंग, ट्रेन द ट्रेनर, ये आप अगर लीडर बन गए उसके बाद आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप भी आपके नीचे सारे ट्रेनर खड़े करो। ठीक है, तो ये ट्रेन द ट्रेनर के अंदर ये टोपाज एंड अबाव की टीटीटी होती है। तो वहां पर आपके नीचे जितने भी ब्रोंज आए, सिल्वर आए, गोल्ड आए, उनको किस तरह से लीडर बनाना है, किस तरह से उनको ट्रेनिंग सिखाना है, ये सारी चीज उसमें सिखाई जाती है। तो ये जो हमारा AWPL एसलीपीएस वेलनेस के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, ये सिस्टम में अगर आप एजुकेशन लोगे तो आप कभी भी डिगोगे नहीं। क्योंकि देखो, बिना एजुकेशन का व्यक्ति कभी भी पछड़ा खा सकता है, चाहे कोई से भी रैंक पे आप चले जाओ, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सिस्टम का नॉलेज नहीं है, तो कभी भी आप गिर सकते हो। आज देखो, पहले जैसा नेटवर्क मार्केटिंग आज नहीं रहा, आज बहुत अपडेट हो चुका है, आज ऑनलाइन हो चुका है, आज कई ऐसी बातें हैं। ठीक है, कंपनी भी अपडेट करती है, आज गाइडलाइंस भी आ चुकी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एजुकेशन के तहत ही आपको जानकारी मिलेगी कि भाई ये नए नए तरीके का बिजनेस नए तरीके से किस तरह से डेवलप होगा। अगर आप सोचोगे कि यार मैं तो बहुत अनुभवी हूँ या मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो आप भूल जाओ, आप कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि आज का जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत अलग है, आज से 5 साल 10 साल पहले जो था उससे बहुत अलग है। आज पूरा ट्रेंड बदल चुका है, आज पूरा तरीका बदल चुका है, आज पूरी टेक्निक बदल चुकी है। आज का जो आधुनिक नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत ही अलग है, और वो जानने के लिए हमें एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। जब हम एजुकेशन लेंगे तभी इस काम को कर पाएंगे। ठीक है, हमारी 10 का दम ट्रेनिंग है 21 और 22 तारीख को ग्रीनवुड रिसोर्ट के अंदर। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फटाफट करवा लो। आज रात 12 बजे तक आपका 2200 रुपया रहेगा।
अगर कल करवाओगे तो आपका 2700 रुपया, 500 रुपया पेनल्टी चढ़ जाएगी और 2700 रुपया जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मौका है, आप सभी के पास मौका है। अगर आपने 10 कदम ट्रेनिंग नहीं ली तो फटाफट आप रजिस्ट्रेशन करवा लो और चले जाओ और सीखो। देखो, जब तक आप सीखोगे नहीं, ये बिजनेस के अंदर आप बढ़ोगे नहीं। सीखना बहुत जरूरी है। सीखना इसलिए जरूरी है कि आज मार्केट के अंदर काफी जानकारी वाले लोग हैं, उनको जवाब देने के लिए आपके फाफे पड़ जाएंगे। इसलिए जितना ज्यादा आप सीखोगे, जितनी ही ज्यादा आप ट्रेनिंग लोगे, उतनी ही शक्तिशाली तरीके से आप खड़े रह पाओगे और शक्तिशाली तरीके से आप बिजनेस को डेवलप कर पाओगे। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग के अंदर आपको मैंने जो बताया है, बेसिक के अंदर 5 मुद्दे जो बताए, बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बदले, तो 101% ये सारी चीज अगर आपने कर ली तो मैं मानता हूं कि आपका बड़ा नेटवर्क बन जाएगा और आराम से आप नेटवर्क में सफलता प्राप्त करने लगोगे। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, एक बार फिर से मैं फटाफट रिपीट कर दूंगा। पहला है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कई लोग अभी भी कंपनी के बारे में नहीं जानते। उनको अगर पूछा जाए कि भाई एमडी सर कौन है, अगर उनको पूछा जाए कि भाई यहाँ इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, अगर पूछा जाए कि भाई हेड ऑफिस कहाँ है, तो पता नहीं रहता। इसलिए हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। शुरू में जब बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो कई लोग ना बोलेंगे, उसके बाद हाँ बोलेंगे, इसलिए हमें ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। उसके बाद AWPL करने का कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप इसमें सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि बिना कारण से ये बिजनेस में आगे जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारा जो जोश है, हमारा जो पेट्रोल है, जो हमारा मिस ऊर्जा है, वो हमारा कारण है। क्योंकि जब तक आपको कारण नहीं मिलेगा तब तक आप यहाँ सफल नहीं होंगे। जब आपको कारण मिल जाएगा कि मुझे इस काम को क्यों करना है, ये कारण के तहत ही आप इस काम को कर पाओगे। ठीक है, तो आपका ड्रीम्स लिस्ट बनाना पड़ेगा, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद है 2 सुनहरे रूल्स, 2 गोल्डन रूल्स। पहला है कि आपकी अपलाइन जो बोलती है वो ऑलवेज राइट बोलती है, सही ही बोलेगी, क्योंकि गलत बोलेगी तो उनका ही बिजनेस खराब होगा। इसलिए आप कभी भी डाउट मत करो, जो भी बोलो ब्लाइंडली कर लो। ठीक है, जब आप कर लोगे 2 से 3 साल, 5 साल, उसके बाद आपकी लाइफ कहाँ जाएगी आपने कभी नहीं सोची होगी। ठीक है, दूसरा रूल्स क्या है कि आपको अगर ऐसा महसूस हो, आपको ऐसा डाउट आए या नेगेटिविटी आए कि भाई मेरी अपलाइन जो बोल रही है वो गलत बोल रही है, तो तुरंत आप पहला नियम याद कर लो कि भाई आपकी जो अपलाइन बोल रही है, जो एक्टिव अपलाइन बोल रही है, वो बिल्कुल राइट बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन जरूरी है। अगर ये बिजनेस में हम सफल होना चाहते हो तो हमारे पास एजुकेशन बहुत जरूरी है। और एजुकेशन के तरीके मैंने बताया कि आप कहाँ कहाँ से एजुकेशन, किस सिस्टम से, किस तरह से ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप AWPL के अंदर सफल होना चाहते हो तो ये जो 5 बातें मैंने आज आपको बताई बेसिक के अंदर, ये 5 बातों को आपको मन में उतार लेना है। ठीक है, आपको इसकी तरह पहले तो खुद सीखना है, खुद करना है, उसके बाद लोगों को कराना है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताई, ये सारी बात आपने अगर कर लिया तो मैं मानता हूं कि आप 100% सफल हो सकते हो। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 101% आप यहाँ डायमंड बन सकते हो। अगर आपको डायमंड बनना है तो ये 5 बातें को 100% कर लो। अगर आपने कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ जो हम ये बातों को लेके आए, ये बातों को आपको